हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 9th का चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का पार्ट 3। ये हमारे इस लेसन की, इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। इससे पहले हम 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। लेट्स रीड द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच इट्स कीवर्ड्स। गॉट इट? द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स लाइक अ पोएम ऑफ डेमोक्रेसी। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इसका प्रीएम्बल है, वो मतलब आप समझ लीजिए कि ये पोएम है डेमोक्रेसी के ऊपर। इट कंटेन द फिलोसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बी बिल्ड। और जो इसके कंटेंट हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरा उसी पर बिल्ड है कि इसकी फ़िलोसफी है क्या। इट प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड इलेविएट एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट। और ये एग्ज़ामिन करता है, इलेविएट करता है, ठीक है, लॉ को, एक्शन को गवर्नमेंट की, टू फाइंड आउट वेदेवर इट इज़ गुड और बैड। इट इज़ साउल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या वैल्यू है, ये किस तरह से बना हुआ है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये इसमें हमें समझ पाते हैं। ठीक, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, मीन्स जो हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है, हम ये दृढ़ निश्चय करते हैं या हम कसम खाते हैं, ठीक है, कि मतलब जो हमारी कंट्री है हम उसको कैसा बनाएंगे। सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, ये जो कीवर्ड्स हैं अभी हमने देखे, इसका मतलब क्या है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सॉवरिन, सॉवरिन मीन्स हैविंग, people have supreme right to make decision on internal as well as external matter. No external power can dedicate the government of India. मीन्स सॉवरिन मीन्स क्या है कि जो हमारी एक्सटर्नल जो हमारी कंट्री है वो एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट होगी और हमारी कंट्री पर हमारा राज होगा, किसी और का नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम एक फ्री कंट्री में रहते हैं। हमारी जो कंट्री है इंडिपेंडेंट है, सोवरीन है। ठीक है, सोशलिस्ट मीन्स वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली by society. Government should regulate the ownership of land and industry to reduce socio-economic inequality. सोशलिस्ट मीन्स जो हमारी सोसाइटी के लिए जो हमारा एम रहेगा वो क्या रहेगा, मेन मतलब कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इकोनॉमी का। इकोनॉमी मीन्स मनी का, जो कंट्री में जो मनी है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बिकॉज क्यों होगा वो, जिससे कि सब लोग मतलब आगे आ सकें, कोई पीछे ना रह जाए। और ऐसा नहीं है कि ये फोर्स नहीं होगा, हम ये डेमोक्रेटिक मीन्स से करेंगे। और यही नहीं कि ये भी नहीं है कि हम पावर यूज़ करेंगे कि हम किसी से मनी छीन कर किसी को दे देंगे, लेकिन हम इसे डेमोक्रेटिकली करने की कोशिश करेंगे। किसके थ्रू? पॉलिसीज़ के थ्रू। ठीक है, कि जो हमारी पॉलिसी है, मतलब सोसाइटी जो है वो मिलकर पैसा बनाएगी और उसकी जो शेयर है वो इक्वली होगा। ठीक है, फिर आता है नंबर सेक्युलर। सेक्युलर मीन्स सारे जो रिलीजन हैं वो सब बराबर माने जाएंगे और हमारी जो कंट्री है वो किसी भी रिलीजन को कोई स्पेशल या इम्पोर्टेंस मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देगी, ना किसी को कम देगी। मीन्स जितने भी ऑल जो हमारे रिलीजन है वो इक्वल है, क्योंकि जो हमारी जो कंट्री है, हमारी जो गवर्नमेंट है और जो हमारी कंट्री है उसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। और जो हमारी गवर्नमेंट है वो जितने भी रिलीजियस हैं उनको बिलीफ एंड प्रैक्टिस विद इक्वल रिस्पेक्ट। मीन्स कि वो उनको इक्वल रेस्पेक्ट देगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ क्या है, वहाँ मतलब एक ही रिलीजन को इम्पोर्टेंस दी हुई है, ठीक है, इस्लामिक को। तो वहाँ पर मतलब जो लॉ बनेगा बस वो उसमें एक ही रिलीजन को महत्व दिया जाएगा, इम्पोर्टेंस दी जाएगी। बट हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है। हमारी कंट्री में क्या है कि ऑल जो रिलीजन है वो सब इक्वल हैं और जो भी कुछ लॉ बनाएगी गवर्नमेंट, उससे ऐसा नहीं है कि किसी रिलीजन को इफ़ेक्ट होगा। वो सिर्फ इंडिविजुअल ही देखा जाएगा कि हमारी जो कंट्री है उसमें जो हमारी जो सिटीज़न है वो उनको फिट होगा या नहीं होगा। फिर आ जाते हैं हम डेमोक्रेटिक। मीन्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल enjoy इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, elect their rulers and hold them
accountable, the government is run accordingly to some basic rules. मीन्स जो हमारी जो कंट्री है वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस टाइप की है, डेमोक्रेटिक है, और जो हमारे सिटीज़न हैं उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले हुए हैं, और जो रूलर्स हैं वो उनको अपनी वोट के थ्रू इलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारी गवर्नमेंट है जो वो काम करेगी, उनके कुछ बेसिक रूल हैं जिसके अकॉर्डिंग वो अपना काम, अपना जो वर्क है गवर्नमेंट का वो करेंगी। रिपब्लिक मीन्स द हेड ऑफ द स्टेट इज़ इन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडिटी पोजिशन। मीन्स हमने उनको चुना है, जो हमारी कंट्री के जो हेड हैं उनको हमने चुना है, हमने इलेक्ट किया है, कोई हेरिडिटी पोजीशन नहीं है। मीन्स कि अभी मान लीजिए जैसे पहले मोनार्ची सिस्टम था, उसमें राजा होते थे, फिर उनके सन ही उस सीट पे बैठते थे, ऐसा मतलब हेरिडिटी पोजीशन नहीं है, और जो हेड है वो इलेक्टेड होते हैं थ्रू द पर्सन। जस्टिस, तो जैसा कि सिटीज़न कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर. Social inequality have to be reduced. Government should work for the welfare of all, especially for disadvantaged group. मीन्स कि जो हमारे सिटीज़न हैं उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, मतलब कोई उसका बेस इस तरह का नहीं होगा कि कास्ट के, रिलीजन या जेंडर के बिहाफ पर उनसे इनइक्वालिटी की जाए, उनसे भेदभाव किया जाए। और जो हमारी गवर्नमेंट है वो लोगों के वेलफेयर में काम करेगी, जिससे कि मतलब जो इनइक्वालिटी है वो पॉसिबल ना हो पाए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी ही मिल पाए, ठीक है। और जस्टिस के बाद हमारा आता है लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स क्या होगा, लिबर्टी हमें क्या देगी, लिबर्टी हमें देगी थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। मीन्स देयर आर नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन इन व्हाट दे think, how they wish to express their thoughts, and they will wish to follow up their thoughts in action. मीन्स कि फालतू की कोई बंदिशें नहीं लगाई जाएंगी, ठीक है। कोई भी मतलब अपने थॉट्स, अपने एक्सप्रेशन वो जैसा चाहते हैं वैसा वो कर सकते हैं या बोल सकते हैं, ठीक है। इक्वालिटी, इक्वालिटी मीन्स ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, मीन्स all of promote among them all are equal before the law. The traditional social inequality have been ended. The government should ensure equal opportunity for all. मीन्स जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, तो वो सबके वेलफेयर में काम करेगी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देंगी, ठीक है। और ये इंश्योर करेगी कुछ ऐसा ना हो कि कोई मतलब जो इनइक्वालिटी ना फील करे, सबको इक्वल ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक। फैटर्निटी, जिससे आप समझ ही गए होंगे, मीन्स भाईचारा। ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इट वी आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली. नो वन शुड ट्रीट अ फॉलो सिटीजन एज इन्फीरियर. मीन्स कि जैसे कि एक ही परिवार के लोग होते हैं, एक फैमिली के मेंबर होते हैं, लाइक उसी तरह से हम कंट्री में रहेंगे, और कोई भी एक दूसरे को इन्फीरियर नहीं समझेगा कि ये हमसे इन्फीरियर है, हमसे छोटा है, ठीक है। जैसे फैटर्निटी इंश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. यानी कि फैटर्निटी क्या देगा, इंडिविजुअल को डिग्निटी देंगे और इंटीग्रिटी देंगे, एंड नेशन को यूनिटी देंगे, गॉट इट। इससे देश में क्या होगा, सुकून बना रहेगा, सब शांति से रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इन 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाय अडोप्ट एन एक्ट एंड गिव टू योर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. मीन्स जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने क्या किया था, मतलब उन्होंने 26 नवंबर 1949 को ही जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था। उसी दिन उन्होंने मतलब ये हमें दे दिया गया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है ना, अडॉप्ट कर दिया था, एनेक्ट हो गया था। और टू योर सेल्फ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कि फोर्स में भी आ गया था, लेकिन जो लागू हुआ था, जो फोर्स हुआ था, वो कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 में, ठीक। और इसी डे को हम किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल फेस्टिवल के उस रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और इसको उस डे को क्या बोला जाता है, रिपब्लिक डे। चलिए नेक्स्ट पेज पर हम आ जाते हैं।
Institutional design, a constitution is not merely a statement of value and philosophy. मीन्स ये स्टेटमेंट नहीं होता, ये मीन्स कि ये फिलोसफी है, वैल्यू है. एज वी नोटेड अबव, कॉन्स्टिट्यूशन इज मियरली अबाउट एम्बॉडिंग दीज वैल्यू इनटू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट. मीन्स ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है, फिलोसफी है. ये हमारा मतलब ये वैल्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हमारे देश में किस तरह से मतलब हमारा देश चलेगा, लाइक. ठीक है. मच ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अबाउट दिस अरेंजमेंट. इट इज़ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स, है ना. देयर फॉर इट नीड्स टू बी अमेंडेड क्वाइट रेगुलरली टू कीप इट अपडेट. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत डिटेल्ड और बहुत ही लॉन्ग मतलब डॉक्यूमेंट्स है, और इसमें रेगुलरली मतलब इसको अपडेट करने के लिए अमेंडमेंट होते रहते हैं. दोज हु क्राफ्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ट दैट हैज़ टू बी इन अकॉर्डेंस विद पीपल्स एस्पिरेशन एंड चेंजेस इन सोसाइटी. और मतलब लोगों की वेलफेयर के उससे इसमें चेंजेस, जिससे कि सोसाइटी में कुछ अपडेट लाएँ, तो इसलिए इसमें चेंजेस भी होते रहते हैं, अमेंडमेंट भी होते रहते हैं. दे डिड नॉट सी इट इज़ अ सीक्रेट स्टैटिक. मीन्स क्या है कि अमेंडमेंट और अपडेट भी किया जा सकता है, और एज अ सीक्रेट स्टैटिक की तरह नहीं है कि इसमें बदलाव नहीं ला सकते, इसमें बदलाव ला सकते हैं. ठीक है. सो दे मेड प्रोविज़न टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. और फिर क्या, इसी चीज़ के लिए टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं. दिस चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. और इन्हीं चेंजेस को क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाता है. द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट in a very legal language. If you read the constitution for the first time, it can be quite difficult to understand. मीन्स जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही डिस्क्राइब्ड है, बहुत ही लेंदी है, बड़ा है, और ये इसमें हमें जब हम इसको रीड आउट करेंगे तो फर्स्ट टाइम है तो हम इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे. बट जो इसकी लैंग्वेज है वो लीगल लैंग्वेज है, और जो हमारी गवर्नमेंट है या हमारी जो कंट्री है वो किस तरह से देश को चलाएगी, ये सारा कुछ इसके अंदर डिटेल्ड में लिखा हुआ है. येट द बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड लाइक एनी कॉन्स्टिट्यूशन. मीन्स ऐसा नहीं है कि जो मतलब इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है उसको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये कि हम इसको समझ पाएँ, किसी कॉन्स्टिट्यूशन को हम मतलब जान पाए. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन अ प्रोसेस फॉर चूजिंग पर्सन टू गवर्न द कंट्री. It defines who will have how much power to take which decision, and it puts limits to what the government can do by providing some rights of the citizen that cannot be violated. The remaining 3 chapters in this book are about these 3 aspects of working of Indian Constitution. मीन्स क्या है, मतलब जो गवर्नमेंट है हमारी इसमें मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसमें क्या डिफ़ाइन किया गया है कि इसमें जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी क्या पावर होंगी, वो किस तरह से डिसीज़न लेगी, और बाय चांस मतलब कुछ गलत डिसीज़न ले लेती है या कुछ ऐसा होता है तो उस पर क्या है, उस पर गवर्नमेंट पे ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये लिमिट भी लगाता है. ठीक है. और हमें राइट्स भी देता है कि बाई चांस कि कुछ गलत हो रहा है तो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से राइट मिले हैं कि हम उसके लिए भी आवाज़ उठाएं. ठीक है. और कहीं पर वायलेशन होती है तो उसके लिए भी पनिशमेंट का प्रोसेस है. ठीक है, प्रोविज़न है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ गलत हुआ उसका कोई पनिशमेंट का प्रोविज़न नहीं है. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमें राइट देता है कि अगर वायलेशन है तो उसके लिए पनिशमेंट भी का भी प्रोविज़न है. ठीक है. और they work in democratic political, but this textbook will not cover all the silent feature. मीन्स ये चैप्टर आपका हमारा यहीं ख़त्म हो गया है. ठीक है. और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा. ठीक है. थैंक यू सो मच.